तू रंग मौला रंग दे। हो सकता है उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बहुत सी बातें सामने आए जो उसके यहां होने की वजह से छुपी हुई हैं अब तक, और कल कोई बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आप जानते हैं ना, आपका एक दफा कहना ही काफी था मेरे लिए। इतना कुछ कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो। माफ कहने की बहुत भारी कीमत वसूल कर ली मैंने तुमसे। मैं अपनी जान में दे दूं तो आपका दिया हुआ प्यार नहीं लौटा सकता। मैं खुशनसीब हूं कि तुम जैसी औलाद मिली है मुझे। सब कुछ खत्म हो गया सलमा, सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूं। ये उस फ्लैट की चाबी है जहां पर आयरा और जुनैद अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। और आज वही दिन है जब जुनैद उस घर में शिफ्ट होने वाला था। उसने तो अपना वादा पूरा कर लिया। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। जो आपने जुनैद को इस घर में लाते वक्त किया था, कि आप उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अपनी औलाद से बढ़कर चाहेंगे उसे। अब वो तो इस घर में नहीं रहा, मगर इस घर में उसके हिस्से बाकी हैं। मैं आयरा और उसकी बच्ची को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। उन्हें यहीं रखूंगी, इसी घर में, क्योंकि उनका हक है। आपका जो रवैया आयरा के साथ था जुनैद के सामने, उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब जबकि जुनैद नहीं है, अगर आपने उसकी बच्ची के साथ कोई ज्यादती की तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। आप आराम कर लीजिए, मैं बाहर हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा। अच्छा सलमा, बैठी रहो मेरे पास। ये कमरा तुम्हारा है सलमा। मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर। बैठी रहो मेरे पास, बैठी। आयरा, सब गलत कहते हैं इसकी शक्ल मुझसे मिलती। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जुनैद, तुम
बाय द वे मैडम, हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, कल को अगर बच्चों ने कोई सबूत मांग लिया तो क्या बताएंगे उन्हें? जिस बदमज़गी में हमारी शादी हुई थी, एक तस्वीर भी नहीं खींच पाई। ये देखो, आंखें खोलो, देखो कौन है। ये देखो तुम्हारे पापा है, ये है तुम्हारे पापा। मुनव्वर प्लीज आप डॉक्टर के पास चले ना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं सिर्फ हसन से मिलना चाहता हूं। आमिर, तुमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की थी? मुनव्वर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। हसन को कल उसका एक दोस्त मिला था। मैंने भी पता किया है, फ्लाइट में उसका कोई रैकेट नहीं है। वो शायद आना ही नहीं चाहता। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? कहां चला गया वो? क्या उसे हमारी तकलीफ से ज्यादा अपनी नाराजगी प्यारी है? खुद को संभालो मुनव्वर। मुझे उम्मीद है कि वो खैरियत से है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। मेरे साथ यही होना चाहिए था आमिर। मैं इसी लायक हूं, इसी कर्ब और अजियत की जिंदगी के लायक हूं मैं, क्योंकि मैंने एक को नजरों में बसाया तो दूसरे को भूल गया। उसकी सच्चाइयों को, उसकी अच्छाइयों को भूल गया। उसे अब देखना चाहता हूं तो देख नहीं पा रहा। छोटी सी गुड़िया। इस गुड़िया का नाम क्या है? दुआ। दुआ नाम है इसका। बहुत प्यारा नाम है। जब ये तुम्हारे पास होती है तो मुझे लगता है मेरे ही पास है। सुकून मिलता है दिल को देख के। तुम दोनों लगती भी एक जैसी हो। इसकी खाला के बजाय इसकी बड़ी बहन लगती। अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुम दोनों के नसीब से जोड़ दे। न जाने ये अपने नसीब में क्या लिखवा के लाई है मासूम। दुआ, मामा को बोले कि ऐसी बातें ना करें। हमें मामा की जरूरत है। हिम्मत मत हारो मुनव्वर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। भाभी, मैं चाहता हूं आयरा और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। हर लम्हे उसकी फिक्र लगी रहती है। वो यहां अकेले कैसे रहेगी?
मैं इन हालात में उसे यहां नहीं छोड़ सकता। पहले ही बहुत सी गलतियां करके मैं भुगत चुका हूं। क्या आप अपनी नई जिंदगी में आयरा को जगह दे पाएंगे आमिर भाई? क्या आयरा आपके साथ अमेरिका जाकर खुश रह पाएगी? पहले ये घर बहुत वीरान है, इसमें बचा ही क्या है अब? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अपनी मोहब्बत और मेहनत से उसकी हर कमी को पूरा करूंगी। उसे यहीं रहने दीजिए। मेरे जुनैद की आखिरी निशानी को मुझसे दूर मत कीजिए भाई साहब। अरे अरे हमारी प्यारी सी गुड़िया, मेरी जान, अब नाना के साथ जाएगी, तेरे पास रहोगे बेटा? अब मैं तुमसे कभी ये सवाल नहीं करूंगा। सलमा भाभी का ख्याल है कि तुम और दुआ इसी घर में रहो, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। कैसे रहोगी अकेले? इतनी तवील जिंदगी कैसे गुजारोगी? जैसे अब तक रहती आई हूँ वैसे गुजार लूंगी। क्या पता बची कुछ ही जिंदगी लंबी ही ना हो। पलक झपकते ये तवील सफर ही खत्म हो जाए और मैं भी एक कहानी बन के रह जाऊं। अब जो भी है इसी घर में, इन्हीं यादों के सहारे जीऊंगी मैं। इनके साथ रह के तकलीफ में तो होंगी, लेकिन इनके बगैर मैं नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन तुम्हारे बाप के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुमसे आगे ना कुछ था और ना होगा।
क्या कसूर है इस मासूम का जो आपने उसे अभी तक एक नजर भरकर भी नहीं देखा मुनव्वर? एक बार उसे अपनी गोद में लेकर अपने होने का एहसास तो दिला देते, हायरा के सर पर हाथ रख देते, शायद आपके दिल को सुकून आ जाता। मुझ में हिम्मत नहीं है सलमा, मेरे कदम रुक जाते हैं। मैं कैसे देख सकूंगा हायरा को और उसकी बच्ची को? शायद आप अभी भी हायरा से नाराज हैं। क्यों मुनव्वर? जानते भी है ना किस हाल में है वो, और आपकी गलतियों की वजह से उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा ये भी जानते हैं आप। उसका कोई कसूर नहीं था। जानता हूं सलमा, सब कुछ जानता हूं, इसीलिए मैं अनजान बन रहा हूं। और नाराज मैं उनसे नहीं, अपने आप से हूं। खुद से नाराजगी मोल लेने से कौन सी तकलीफ में कमी आ जाएगी? उसे खुश रखना पहले भी हमारी जिम्मेदारी थी और अब भी है। आप लेकर आए थे ना उसे यहाँ जुनैद की जिंदगी में शामिल करने के लिए। अब जबकि जुनैद नहीं रहा तो उसे खुश रखना हमारा फर्ज बनता है। और आपके दिल का बोझ उससे मुंह मोड़ने से कम नहीं होगा, बल्कि उसे बात करने से कम होगा। एक बार अपनी पोती को गोद में लेकर सीने से लगा लीजिए, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हेलो आयरा, मैंने दवाइयाँ ले ली हैं। तुम्हें कुछ और चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, तुम पहुंचो यहाँ। ठीक है, बस मैं आ रही हूँ फिर। कभी कभी इंसान के अमाल उसके आगे आ जाते हैं, और यकीन मानिए अब जिंदगी में मजीद गुनाह करने की कोई गुंजाइश नहीं है मुनव्वर। सलमा, तुमने कभी आसमान को बादलों के बगैर तस्वर किया है? कभी सोचा है कि अगर चांद और सूरज में एक ना होता तो क्या होता? और जुनैद और आयरा के बारे में भी मैं यही सोचता हूं, जिन्हें तस्वुर में अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें हकीकत में कैसे अलग किया जा सकता है? और आयरा कैसे रह सकेगी जुनैद के बगैर? सलमा, क्या ये वक्त लौट नहीं सकता? जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सजाए मुझे, कोई ना सजाए, तो रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ए जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। ख्वाब से बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए,
कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए तो रंग मोला रंग दे, नसीबा मारा हूँ। और मेरी ये दुआ होती है कि मैं साये की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। मेरी जिंदगी ना तुमसे एक दिन ज्यादा हो और ना एक दिन कम। ऐसी दुआ मांगना ठीक नहीं है आयरा। जिनके अपनों को इस दुनिया से हमेशा जाने की जल्दी रही, जिंदगी ऐसों को मजबूर कर देती है इसी दुआ में। आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? लाउंज में बैठे हैं, जाके मिल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं इरफान हूँ, फाज साहब का असिस्टेंट। जुनेद साहब की इंश्योरेंस का लीगल प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और आज ही चेक इशू हुआ है। सर चेक। सर चेक। सर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। मेरा जुनैद मुझे वापस ला दो। मेरा हसान ला दो मुझे। मेरी असल दौलत तो वही थे। क्या करूंगा मैं इन पैसों का? जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए तो रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ ए जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ।
ख्वाब सब बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तो रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ, ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। आयरा, 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 कैसे गम जुदाई सहूं, यादों के सहारे जीऊं, टूटे हुए ख्वाबों के साथ मैं कैसे रहूं, दे सकूं खुदाया मुझे, है बहुत रुलाया मुझे, मेरी किस्मत की लकीरों से मिटाया मुझे। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तो रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ, ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। तो रंग मोला रंग दे, नसीब हमारी हूँ, ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारी हूँ। तो रंग मोला रंग दे, रंग मोला रंग दे। जब ये तुम्हारे पास होती है तो मुझे लगता है मेरे ही पास है, सुकून मिलता है दिल को देख के। तुम दोनों लगती भी एक जैसी हो, इसकी खाला के बजाय इसकी बड़ी बहन लगती हो। अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुम दोनों के नसीब से जोड़ दे। आंटी, मुझे आयरा का एहसान लौटाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। आप इसकी बच्ची मुझे दे दे, मैं इसका ख्याल रखूंगी। हबीर, ये क्या कह रही हो तुम? इसमें और मेरे बच्चे में कभी कोई फर्क नहीं होगा। जो जुनैद भाई के साथ हुआ, मैं इसके साथ होने नहीं दूंगी।
आंटी आयरा ने अपनी जिंदगी में हमारे लिए जितना कुछ किया, इस बच्ची को अपनाकर हम इस पे कोई एहसान नहीं करेंगे, बल्कि ये हम पर एहसान करेंगे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास, अपने दादा के पास। आपने बहुत देर कर दी मुनव्वर। अपनों को अपना कहने के लिए बहुत पीछे रह गए आप। अभी बेटा इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने दो। कम से कम मैं इसे अपने गले से लगाकर इस बात का एहसास दिला दूं कि इसकी दादी से बहुत चाहती। बस कुछ दिन के, फिर तुम इसे ले जा, अभी रहने दो। ऐसा मत कहो सलमा। आप इसके गुनाहगार हैं मुनव्वर। उस बच्ची के सवालों के जवाब आप सारी जिंदगी नहीं दे पाएंगे। उसे इस घर में रहने के लिए कैसे कह सकते हो? तुम वादा करो मुझसे, इसका बहुत ख्याल रखोगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे इससे प्यार करने की। जब तुम यहाँ पर आओगी ना, तो इसे कभी कभी मुझसे मिलवाने लेकर आना। ये तुम्हारा घर है, मेरी आंखें मुंतज़िर रहेंगी तुम दोनों की। आप में और इसमें कभी कोई दूरी नहीं आने दूंगी, मेरा वादा है। बस कर दो, बस कर दो, अल्लाह का वास्ता बंद कर दो इन आवाजों को। मैं इन आवाजों को नहीं सुन सकता। खुशी की इस धुन के पीछे मेरे घर का मातम छुपा हुआ है। मैं इन आवाजों को नहीं सुन सकता, बंद कर दो इन आवाजों को। मुनव्वर क्या हो गया आपको? खुदा के लिए संभालिए अपने आप को। क्या करूंगा खुद को संभाल के? किसके लिए संभालूं? कौन रह गया मेरा? सब तो छोड़कर चले गए। तुम क्यों नहीं की सलमा? तुम्हारे साथ तो मैंने सबसे ज्यादा ज्यादती की है। तुम जानती हो मैंने तुमसे नफरत क्यों की है? इसलिए कि तुमने मेरी नफरत का जवाब हमेशा मोहब्बत से दिया है। मैं तुम्हें धुतकारता रहा और तुम मुझे अपनाती रही, मुझे छोटा होने का एहसास दिलाती रही। और मैं तो किसी की जिंदगी में उससे माफी भी नहीं मांग पाया। लेकिन सलमा, अब ये गलती मैं तुम्हारे साथ नहीं दोहराऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सलमा। और इस दुनिया से जाने से पहले मुझे माफ कर देना। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरा नसीब तो आपके साथ जुड़ गया। मैं कौन होती हूँ अपने आप को आपसे जुदा करने वाली? कहीं भी जा सकती हूँ। सलमा, मैं तो अपनी पोती को गले लगाने की हिम्मत भी नहीं जोड़ सका। वो भी चली जाएगी और मैं तो जुनैद से माफी भी नहीं मांग सका। अपनी बहू के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला भी नहीं कर सका मैं। और सलमा, हसन को भी नहीं ढूंढ सका मैं।
इतने पछतावों के साथ मैं कैसे जीऊंगा? कौन रह गया मेरे पीछे? किसके लिए जीऊं मैं? जाना तो मुझे चाहिए था, क्यों रह गया मैं? हसन, ये सब कैसे हो गया डैड? जुनैद, आ गए हो तुम? आप क्यों आए हसन? मैं तो कभी वापस न आने का वादा कर चुका था। वादा कर चुका था कभी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, दूर चला जाऊंगा सबकी जिंदगियों से। और जुनैद को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी वजह से। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिसकी जिंदगी की खातिर अपना गुनहगार वजूद उठाकर चला गया था, उसकी जिंदगी नहीं रही। जिंदगी? हसन, शायद तुम नहीं जानते, इस घर से 2 जनाजे उठ चुके हैं। तो तू रंग मौला रंग दे। आप क्यों आए हसन? आखिरी बार ये बार मुझे मौका दे। और जुनैद को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी वजह से। शायद तुम नहीं जानते, इस घर से 2 जनाजे उठ चुके हैं। अगर मैं उनकी औलाद से माफी मांग लूं तो क्या मेरी माफी उन तक पहुंच जाएगी? ये तुम्हारे भाई की तरह से इस घर में नहीं रहेगी। अभी तो मैंने जीना शुरू किया और आप लोग मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे हैं। ना तुम अच्छे बेटे रहे हो, ना अच्छे भाई। बाप बनने के लायक कैसे हो गए? जुनैद और आयरा एक बार फिर इस घर से जा रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। खुदा के लिए उन्हें रोक ले, वरना मैं जीते जी मार जाऊंगा। रोक ले उन्हें।